हेलो दोस्तों, आप लोगों का आरपी शिक्षा संकल्प में स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 का मैथ, जो आज का चैप्टर होगा संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो हम आपको पूरे एक्सरसाइज 1 को हल कराएंगे। आज कुछ 5 क्वेश्चन हैं, उनको हल कराएंगे। फिर धीरे धीरे 2-1 पार्ट और बनाएंगे और पूरा वीडियो कवर कराएंगे, यानी पूरे चैप्टर को हम कवर कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एक्सरसाइज लिखा हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये आपका संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम जिसे कहते हैं, और एक्सरसाइज 1A है। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ पहला कि 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। यानी आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ये कह क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 20 और 40 के बीच, 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक, जितने समधन पूर्णांक होंगे उनको लिखना है। यानी सम संख्याओं को आपको लिखने को कह रहे हैं। तो समधन पूर्णांक लिखना है। पहले समझते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो केवल 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखकर आपको दिखा रहे हैं। पहले 20 से लेकर के 40 तक लिखेंगे, उसमें आपको बताना है। 22 भी आपका सम है, 24 भी 2 से कट जाएगा, 26 2 से कट जाएगा, 28 भी कट जाएगा, 30 कटेगा, 32 कट जाएगा, और 34 कट जाएगा, 36 कटेगा, 38 कटेगा, और 40 तो आपका संख्या दिया हुआ है। यानी 20 और 40 के बीच, इस संख्या और इस संख्या के बीच में जितनी संख्याएं हैं वो सम संख्या होनी चाहिए, उसको आपको लिखना है। तो हमने सम संख्याएं ही केवल लिखी है। इसमें बताया गया है कि समधन पूर्णांक लिखिए। आप लिखिए इसका कैसे लिखना है सवाल। तो 20 और 40, 20 और 40 के बीच, 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। तो ये संख्याएं जो हैं, इस 20 को छोड़ दीजिए और 40 को छोड़ दीजिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में बताया जा रहा है, तो बीच में यही संख्याएं हैं। तो लिख दीजिए बाकी 22, 24, 26, 28, 30, 32 ये संख्याएं, और 34 भी अभी इधर है। 34, 36, 38 ये संख्याएं समधन पूर्णांक हैं। समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। आपको ध्यान देना है, 1 से 10 तक पहले यानी गिनती लिखना है। उसके बाद में जितनी अभाज्य संख्याएं हैं यानी अभाज्य धन पूर्णांक हैं, उनको आपको लिखना है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा देखते हैं। 1 से 10 तक संख्या लिखते हैं। 1 से 10 तक संख्याएं, यानी 1 से 10 तक, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक, अभाज्य धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। देखिए सबसे पहले हम 1 से लेकर के 10 तक गिनती लिख लेते हैं। उसके बाद में उसमें आपको कंफर्म कराएंगे कि कौन सा इसमें धन पूर्णांक है, मतलब अभाज्य है, और कौन सा भाज्य है। अभाज्य संख्या सबसे पहले समझते हैं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो केवल स्वयं से और 1 से कटती हों, इनके अलावा किसी भी संख्या से न कटती हों, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्याएं जो किसी संख्या से विभाजित हो जाएं, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए हम 1 से 10 तक गिनती लिखते हैं। पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसमें अभाज्य संख्या देखते हैं, कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी नहीं है। देखिए 2 को देखते हैं सबसे पहले। 2 एक संख्या है जो केवल 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगा, इसलिए यह क्या है, यह आपका अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 जो है ये भी आपका 1 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए ये भी आपकी अभाज्य संख्या है। 4 देखते हैं। तो 4 जो है ये भैया आपका 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा, यानी 3 संख्याएं इसमें हो गई। और हमने आपको अभाज्य संख्या का बताया है तरीका कि केवल 2 संख्या, एक होना चाहिए
और एक स्वयं होना चाहिए, यानी दो संख्या केवल 1 से और स्वयं से कटती हो वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इसमें आपका 2 भी आ रहा है, यानी 4 जो है ये 2 से भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। 5 देखते हैं, 5 आपका केवल 1 से कटेगा और 5 से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। 6 देखते हैं, तो 6 जो आपका है, 6 संख्या ये आपका 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, यानी ये भाज्य संख्या है, तो इसको हम अभाज्य में नहीं लिखेंगे, इसको कट कर दे रहे हैं। 7 देखते हैं, 7 केवल 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कट पाएगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। 8 जो है ये आपका 8 2 से भी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 8 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, इसलिए ये भाज्य संख्या में आ रहा है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। 9 भी आपका 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 1 से कटेगा, ये भी भाज्य संख्या में आ रहा है। और 10 भी आपका 2 से, 5 से और 1 से कट जाएगा, इसलिए जो अभाज्य संख्या है यानी अभाज्य धन पूर्णांक वो आपका मिला 2, 3, 5, 7, 4 संख्याएं मिली हैं। देखिए 2, 3, 5 और 7 ये अभाज्य धन पूर्णांक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ तीसरा, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। देखिए क्रमानुयायी मतलब एक आगे का, क्रमानुयायी मतलब एक अगला क्रम इनको बताना है, ये एक अगला क्रम पूछ रहे हैं। जैसे मान लो 5 है तो 5 का क्रमानुयायी 6 होता है, 10 है 10 का क्रमानुयायी 11 होता है, यानी एक बढ़ा करके हम क्रमानुयायी बताते हैं। इसमें हमारे लिखा हुआ है 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। तो चलिए इसको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक का क्रमानुयायी पूर्णांक। देखिए इसमें हम एक जोड़ दे रहे हैं, तो 2a + 1 में एक जोड़ देंगे, अब ये हो जाएगा 2a + 1 और 1 जोड़ करके 2 हो जाएगा, 2a + 2। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a + 1, यही हमारा क्रम अनुयायी पूर्णांक है, यही आपको ज्ञात करना था। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है चौथा, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम योगात्मक प्रतिलोम समझते हैं क्या होता है। प्रतिलोम एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम, एक होता है योगात्मक प्रतिलोम, जो दोनों क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें आपसे योगात्मक प्रतिलोम पूछा जा रहा है और इससे अगले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, चिन्हों को पलट दिया जाता है। जैसे यहाँ मान लो योगात्मक प्रतिलोम में प्लस में लिखा हुआ है 2/3, तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम जो होता है वो माइनस लगा दिया जाएगा इस संख्या के आगे, उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। मान लो 5 है तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 हो जाएगा, या -4 लिखा हुआ है तो -4 का योगात्मक प्रतिलोम +4 हो जाएगा, यानी चिन्हों को हम परिवर्तित कर देंगे, ये होगा योगात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम होता है जैसे मान लो कोई संख्या बटे में लिखी हुई है यानी भाग में लिखी हुई है, तो उसको हम हर को अंश में और अंश को हर में परिवर्तित कर देंगे, ये होता हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए समझते हैं, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। आपको ऐसे लिखना है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। तो देखिए 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम मैंने आपको बताया है कि जैसे संख्या है उसको ऐसे लिख लेंगे और चिन्ह परिवर्तित कर देंगे। जिस संख्या के आगे कोई भी चिन्ह न लगा हो उसको हम प्लस मान लेते हैं। तो यहाँ प्लस है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -2/3 हो जाएगा ये। इसी प्रकार 1-2 उदाहरण और दे रहे हैं आपको। मान लो कहा जाए कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम,
5 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम जो है वो चिन्ह बदल जाएगा, -5 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला अगर एक और उदाहरण आपको समझा रहे हैं, मान लो यहाँ पर लिखा हो -6 का योगात्मक प्रतिलोम आपको बताया जाए, तो यहाँ पर माइनस था, माइनस को हम क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे, क्योंकि अभी तक प्लस था, प्लस में हमने माइनस किया था, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस का क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी 6 हो जाएगा। तो ये योगात्मक प्रतिलोम आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 5वां है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। चलिए इसको मिटाल दे रहे हैं और यहीं पर लगवा दे रहे हैं सवाल को। 5वां क्वेश्चन है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक में क्या होगा, चिन्ह जो है वो वैसा ही रहेगा, बाकी हर को अंश में और अंश को हर में बदल देते हैं। मान लो यहाँ पर हर में कुछ नहीं लिखा है तो हर में हम अपनी तरफ से /1 मान लेते हैं। किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, अगर उसका बटे में यानी हर में कुछ ना हो तो उसका हर हम 1 मान लेते हैं P/Q के रूप में, एक परिमेय संख्या बनाने के लिए। तो ये -5/1 है, तो ये गुणात्मक जब प्रतिलोम होगा तो ये माइनस तो जहाँ रहेगा वहीं रहेगा, और ये 5/1 हो जाएगा 1/5 में। आपका क्या हो जाएगा, 1/5। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/5। अभी आप लोगों के सामने मान लो ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। ऐसे लिखा जाए उदाहरण के तौर पर कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो हमने आपको बताया है कि जो हर होता है वो ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे चला आएगा, यानी ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा, यानी 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 3/2। समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे, और अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो हम बनाएं वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।